Hello, students of class 12th सब्जेक्ट एजुकेशन। वो जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ कैरिकुलम। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कैरिकुलम, और आज हम उसकी टाइप्स पढ़ेंगे। यहाँ पे कितने किस्म के कैरिकुलम है। टाइप्स ऑफ कैरिकुलम, फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट सेंटर्ड कैरिकुलम, एक्टिविटी सेंटर्ड कैरिकुलम, चाइल्ड सेंटर्ड कैरिकुलम, इंटीग्रेटेड सेंटर्ड कैरिकुलम, कोरिलेटेड कैरिकुलम, लाइफ सेंटर्ड कैरिकुलम। और यहाँ पर तकरीबन मैंने आपके सामने 6 टाइप्स ऑफ कैरिकुलम बताया है, और इनमें से जो फर्स्ट सब्जेक्ट सेंटर्ड कैरिकुलम है और एक्टिविटी सेंटर्ड कैरिकुलम है और चाइल्ड सेंटर्ड कैरिकुलम हमारे सिलेबस में शामिल है, जो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और आज हम पहले सब्जेक्ट सेंटर्ड कैरिकुलम डिस्कस करने जा रहे हैं। सब्जेक्ट सेंटर्ड कैरिकुलम में क्या होता है? It is that type of curriculum in which knowledge is divided in terms of isolated subjects. The abstract scope of each subject is strictly defined. Each subject is given a predetermined place and is allotted a fixed amount of time. The scheme of study is determined by higher authorities. In this type of curriculum, the teacher or textbook more important than people the people remains in the background। क्या होती है इसमें कि एक ऐसा कैरिकुलम है जहाँ पे हम नॉलेज को डिवाइड करते हैं मुख्तलिफ सब्जेक्ट में। जैसे हमारे पास मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे उर्दू, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज़, और इस तरह यहाँ पे हमारे पास है साइंस है वगैरह, यानी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो नॉलेज हम स्कूल हासिल करते हैं वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स में उसको आइसोलेटेड मतलब डिवाइड की फिर हम अलग अलग सब्जेक्ट से पढ़ते हासिल करते हैं। और वहाँ पे जो उसका स्कोप है वो डिफाइंड और स्ट्रिक्ट है। हमें पता है मैथमेटिक्स पढ़ने से क्या हमें हासिल होगा, किस लिए पढ़ते हैं, सोशल साइंस पढ़ने से क्या होता है, साइंस पढ़ने से क्या होता है, इंग्लिश और उर्दू लैंग्वेज पढ़ने से क्या होगा, ये हमारे पास डिफरेंट है पहले से ही हमारे पास मतलब हम उसकी इम्पोर्टेंस पता है। तो और जो हर एक सब्जेक्ट के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम टेबल देते हैं, जैसे स्कूल में वहाँ एक टाइम टेबल होता है। और ये जो हमारे जो इस सिलेबस जो सब्जेक्ट सेंटर कैरिकुलम आता है ये कई हायर अथॉरिटी से आते हैं, स्कूल वाले खुद ये नहीं बना सकते हैं। और इस कैरिकुलम में जो टीचर होता है वो एक टीचर एंड टेक्स्ट बुक इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, और जो पीपल स्टूडेंट होता है वो तो बैकग्राउंड में रहता है। ट्रेडिशनल टाइप ऑफ देखिए कुछ पॉइंट्स मैं आपको जो आपको याद रखने के लिए रहेंगे। ट्रेडिशनल टाइप से ये एक ट्रेडिशनल टाइप ऑफ कैरिकुलम है, गिव्स इंपॉर्टेंस टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स। वहाँ अलग अलग सब्जेक्ट की डिफरेंट इंपॉर्टेंस होती है। ईच सब्जेक्ट इज डिवाइड इनटू डिफरेंट पार्ट्स एंड यूनिट टू बी कवर्ड विद अ स्पेसिफिक पीरियड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एकेडमिक ईयर। एक सब्जेक्ट को हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट टॉपिक्स में, यूनिट्स में, फिर एक स्पेसिफिक टाइम के मुताबिक हम उसको कवर करते हैं। एवरी सब्जेक्ट है स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज। हर एक सब्जेक्ट में एक नॉलेज होती है, एक बहुत मतलब स्टोर ऑफ नॉलेज होता है। ऑल नोन एज कंटेंट और टीचर सेंटर्ड कैरिकुलम। इट्स ऑल्सो नोन एज कंटेंट, और सब ये कंटेंट या उसको हम टीचर सेंटर्ड कैरिकुलम भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि टीचर एंड टेक्स्ट बुक्स आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन द पीपल। बच्चों मतलब शागिर्द बच्चों से स्टूडेंट से ज़्यादा वहाँ किनकी ज़्यादा अहमियत होती है, टीचर और टेक्स्ट बुक की। और जो एजुकेशन राउंड्स है वो रिवॉल्व राउंड करते हैं टीचर और किताब सब्जेक्ट मतलब टेक्स्ट बुक के राउंड। देखिए उसके मेरिट्स क्या होते हैं, या तो उसके हम उसकी मतलब करेक्टरिस्टिक्स भी कहेंगे या मेरिट्स भी कहेंगे, या इम्पोर्टेंट उसकी क्या है, प्रोवाइड अथॉरिटेटिव कंटेंट। जो उसकी कंटेंट अथॉरिटेटिव होती है। दिस द स्कीम ऑफ स्टडी इज डन बाय ये हायर अथॉरिटी से आता है, और इट प्रोवाइड्स अपडेट एंड अथॉरिटेटिव कंटेंट विद इन ए सब्जेक्ट एरिया। या अपडेट नॉलेज हमें प्रोवाइड करते हैं लेकिन अपने ही सब्जेक्ट में। और इट सप्लाइज डेवलप्ड मटेरियल फॉर द पीपल। और इसमें जो बच्चे की मतलब हाई अथॉरिटीज जो सिलेबस बनाते हैं वो बच्चे के पास पहुंचते हैं, मतलब
देखते हैं किस तरह की उसकी डेवलपमेंट होनी चाहिए वहाँ, क्योंकि जो सर्विस बनाते हैं वो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो रिसर्च की बुनियाद पर उसको बनाते हैं। प्रोवाइड्स प्री डिटरमाइंड प्लेस एंड टाइम, इसके लिए प्लेस एंड टाइम प्री डिटरमाइंड होती है। ई सब्जेक्ट इज गिवन ए प्री डिटरमाइंड प्लेस एंड टाइम्स अलॉटेड फिक्सड अमाउंट ऑफ टाइम, उसके लिए एक टाइम होता है, ये जो हम पहले से ही बनाते हैं। सिस्टमैटिक बेस्ड ऑन स्पेसिफिक आइडियोलॉजी एंड फिलासफी, इसमें एक आइडियोलॉजी और फिलासफी होती है, ये ऐसे ही नहीं बनाया जाता, क्योंकि मैंने पहले कि इसमें जो बनाने वाले होते हैं वो फिलासफर, वो एजुकेनिस्ट, वो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो बच्चे को मद्देनजर रखते हुए उसको डेवलप करते हैं, उसको बनाते हैं। बिल्डिंग न्यू आइडियाज़ एंड कंसेप्ट, ये नए नए आइडियाज़ और कंसेप्ट हमारे बच्चों के अंदर डेवलप करते हैं। यानी ये जो सब्जेक्ट कैरिकुलम, ये डेवलपमेंट, ये इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट मतलब एक बच्चे के अंदर मतलब डेवलप करने की कोशिश करते हैं। हेल्पफुल फॉर हायर क्लासेस, और ये हायर क्लास के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, जो हायर, अगर हायर की बात करेंगे। प्रिवेंट वेस्टेज स्टेगनेशन, ये वेस्टेज और स्टेगनेशन को हमें स्टेजने से हमें बचाते हैं, क्योंकि वेस्टेज मीन्स वेस्टेज, जब जो हमारे बच्चे होते हैं जो एजुकेशन अधूरी छोड़ते हैं किसी बाय वन वे अदर रीज़न, एक किसी न किसी कारण वो एजुकेशन छोड़ते हैं, इससे वो बचाते हैं, क्योंकि यहाँ पे यही सिलेबस, यही कैरिकुलम बताता है कि आपको मतलब किस तरह बच्चों को मोटिवेट करना है, उनको कंटिन्यू स्कूल में रखना है, और जो स्टेगनेशन जो यहाँ पे फेलियर का सिस्टम होता है वो भी अवॉइड करते हैं, ताकि स्टेगनेशन न हो जाए, क्योंकि अब एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में इंटरनल एग्जामिनेशन हम लेते हैं। ठीक है, यानी बहुत सारे उसकी मतलब मेरिट्स है। सपोर्ट ऑफ टेक्स्ट बुक इसमें होते हैं, इसमें कोलेशन भी होते हैं, जैसे ये फैसिलिटेट एग्जामिनेशन करते हैं, है ना, या टेस्टिंग हमका, जैसे हमें पता लगे कि हमारा जो मकसद है, जो मैन मोटिव है, हम कहाँ तक पहुँच जाए, हमारा क्या हम अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं, या इसमें जो प्रेजेंटेशन सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन होती है ना, वो सब कुछ इसमें वो उसका जो स्कोप है वो डिफरेंट होता है, वो पहले से ही हमें पता होता है। और इसके बाद हम देंगे उसकी जो इसमें डिमेरिट्स क्या है। ठीक है, ये इसमें क्या क्या खामियां हैं, खूबियां तो हमने देखे, अब खामियां देंगे। नैरो इन कंसेप्शन, ये नैरोली कंसीव्ड है, नैरो कंसेप्शन होता है इसमें। नैरो कंसेप्शन इसमें क्या है, क्योंकि इसमें जो नॉलेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। बुक्स एंड थ्योरेटिकल, उसमें क्योंकि अगर हम सब्जेक्ट की बात करें, नैरो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ हम ज़्यादा जोर कैरिकुलर और थ्योरेटिकल पर ज़्यादा देते हैं, को कैरिकुलर एक्टिविटीज़ की तरफ कोई ध्यान, और न तो इसमें कोई गुंजाइश होती है, न तो प्रैक्टिकल में। बुक्स एंड थ्योरेटिकल, ये बुक्स और थ्योरेटिकल, ये किताबों से हमें हासिल करना है, और थ्योरेटिकल हमें याद रखना है, ये प्रैक्टिकल की गुंजाइश में ज़्यादा नहीं होते। यूनिफॉर्म एंड फ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्सिबल, यूनिफॉर्म है और यूनिफॉर्म मीन्स इसमें हम सेम टाइम हर एक बच्चे के लिए एक ही मतलब सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, न तो बच्चों की जो नीड्स एबिलिटीज इंटरेस्ट है उनको हम मद्देनजर नहीं रखते, और ये फिर फ्लेक्सिबल भी नहीं होते हैं, क्योंकि जो बच्चे जो हमारे स्टूडेंट्स हमारे पास होते हैं वो डिफरेंट होते हैं इन टर्म्स ऑफ एटीट्यूड्स, इंटरेस्ट्स, एबिलिटीज, नीड्स। नो स्कोप फॉर को करिकुलर एक्टिविटीज, इसमें को करिकुलर एक्टिविटीज के लिए कोई स्कोप नहीं होता, तो कोई गुंजाइश रहती है। हैवी एंड ओवरलोडेड, ये ओवर क्राउडेड एंड ओवरलोड होते हैं, ये हैवी भी होते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स बच्चे को पढ़ने पड़ता है, और जिस वो उसको ओवर क्राउडेड भी है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स और सिलेबस भी ज़्यादा होता है। इट डज़ नॉट कैटर चाइल्ड इंटरेस्ट, ये चाइल्ड इंटरेस्ट के मुताबिक नहीं होता है। डोमिनेटेड बाय एग्जामिनेशन, इसमें फ्रिक्वेंट एग्जामिनेशन होते हैं, हमें एग्जामिनेशन को पास करना है, लेकिन एग्जाम बच्चा जो होता है फिर वो होकर को एग्जामिनेशन पास करते हैं, लेकिन उसका मैन मकसद वो हासिल नहीं होता है। ये बहुत सारे इसमें होते हैं। एग्जीक्यूशन ऑफ टेक्निकल सब्जेक्ट इसमें टेक्निकल नहीं होता है। नेगलेक्ट कल्चरल हेरिटेज, इसमें कल्चरल हेरिटेज भी नहीं होते, हमारे कल्चर के लिए कुछ नहीं होता है। यूनिफॉर्म है, रिजिड, जो मैंने पढ़ा है ये रिजिड भी है, क्योंकि ये बच्चों के इंटरेस्ट और नीड्स के मुताबिक नहीं होता, सब बच्चे उसको मतलब सब बच्चे के फेवरेबल ये नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह इसमें बहुत सारे
जहाँ खूबियाँ वहाँ खामे भी होते हैं। एम्फेसा मेमोरी, ये मेमोरी पर ज़्यादा जोर देते हैं। साइकोलॉजिकली अनसाउंड, ये साइकोलॉजिकली अनसाउंड होता है क्योंकि साइकोलॉजी इसमें पूरी तरह से अप्लाई नहीं होती, क्योंकि रिसर्च पर हम नहीं देखते हैं। हम जो सिलेबस बनाते हैं फिर एक ही सिलेबस हर एक के लिए रखते हैं। हाँ, हम एक सोसाइटी को देख हम सिलेबस बनाते हैं, फिर बहुत सारे सोसाइटी इसमें पढ़े कम्युनिटी आते हैं, और ये चीज़ें इस चीज़ से होते हैं। और मॉरल एजुकेशन के लिए कोई जगह इसमें नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये उसकी डिमेरिट्स है। इंशाल्लाह ये तो अब सब्जेक्ट्स एंड करिकुलम खत्म, अब हम कल उसको पढ़ेंगे, जो उसका नेक्स्ट टॉपिक है वो कल पढ़ेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, कीप लर्निंग।